Hello friends, welcome to another practice question of probability. This is the 8th question in the series. I will strongly urge you to go back and watch the previous 7 questions as well. The link to the entire playlist is down there in the description for your reference. ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई एग्जाम्स ऑफ 2023 में. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन सबको पता होना ही चाहिए. फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन थोड़ा सा इरिटेटिंग है और कंफ्यूजिंग है, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है. तो देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ है विच इज़ कॉल्ड एन असर्शन फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट विच इज़ कॉल्ड अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग. असर्शन कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज़ 53 संडेज इज 2/7. रीजन कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज़ 53 संडेज इज 5/7. और अब हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि असर्शन ट्रू है कि नहीं और रीजन ट्रू है कि नहीं. उसके बेसिस पे हमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है. पहले असर्शन को टेस्ट करते हैं. ठीक है, तो हमारा असर्शन कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज़ 53 संडेज इज 2/7. अब एक लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? एक लीप ईयर में होते हैं 366 डेज. अगर मैं इसे 7 से डिवाइड करूं तो मुझे मिलता है 7 5 35 और 16, यानी कि 52 वीक्स. ओके, 52 वीक्स प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज. ठीक है, अब अगर मान लें कि ये जो सिनेरियो है, ये जो वीक है, ये जो 2 एक्स्ट्रा डे हैं, 52 तो फुल वीक्स होंगे. अगर ये संडे से ईयर शुरू हुआ है तो सैटरडे को ख़त्म होगा. और ये जो 2 डेज हैं ये हो जाएगा संडे प्लस ये हो जाएगा मंडे. एक और प्रोबेबिलिटी है कि ये जो 2 डेज हैं ये हो जाए मंडे और ट्यूसडे. एक और प्रोबेबिलिटी है कि ये डे हो जाए ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे. एक और प्रोबेबिलिटी है कि ये हो जाए वेडनेसडे और थर्सडे. इसी तरह ये भी हो सकता है कि ये डे हो थर्सडे और फ्राइडे. एक और प्रोबेबिलिटी है कि ये हो फ्राइडे और सैटरडे. अब ये मैं इतने डिटेल में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है. प्लस सैटरडे और संडे. ठीक है, यही सिनेरियो हो सकते हैं. अगर हम वापस संडे पे जाएंगे तो हम वापस से फर्स्ट वाले सिनेरियो पे आ जाएंगे. ठीक है, इन 7 के अलावा और कोई सिनेरियो नहीं हो सकते. अब आप अगर इसे ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि सिनेरियो नंबर 1 और सिनेरियो नंबर 7 में संडे आ रहा है. ठीक है, तो 2 डेज हैव संडेज, यानी कि 2 पॉसिबिलिटीज हैव संडेज आउट ऑफ 7. तो जो हमारा असर्शन है ये एकदम करेक्ट है कि प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज़ 53 संडेज इज 2/7. ठीक है ना. अब इसके सेकेंड पार्ट को चेक करते हैं. इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि सेकेंड पार्ट है रीज़न. जो रीज़न है वो ये दिया हुआ है कि नॉन लीप ईयर हैज़ 53 संडेज इज़ 5/7. ठीक है, अब नॉन लीप ईयर में कितने डे होंगे? 365 डेज होंगे, बिल्कुल पहले की तरह. और इस 365 डेज में हो जाएंगे फिर से पिछले की तरह 52 वीक्स, पर इस बार एक एक्स्ट्रा दिन होगा. ठीक है ना, प्लस 1 डे. अब ये जो 1 डे है, ये 1 डे क्या हो सकता है? फिर से हमारे पास होंगे सिनेरियो 7 ही. करेक्ट, पिछले बार की तरह हमारे पास जो 7 सिनेरियो थे वही 7 सिनेरियो है, पर ये जो एक्स्ट्रा डे है ये या तो संडे होगा, या तो मंडे होगा, या तो ट्यूसडे होगा, या तो वेडनेसडे होगा, या थर्सडे होगा, या फिर फ्राइडे होगा, या फिर सैटरडे होगा. अगर दोबारा संडे आएंगे तो फिर हम सिनेरियो 1 पे चले जाएंगे. अब इन चीज़ों को देखते हुए आप ये बोल सकते हैं कि जो ये एक्स्ट्रा एक दिन है इसके संडे होने का प्रोबेबिलिटी 1/7 है. टोटल 7 सिनेरियोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जो मैंने इधर लिखा है. इन 7 सिनेरियोज में से सिर्फ एक ये पहला वाला सिनेरियो है, जबकि नॉन लीप ईयर में संडे है. इससे हमको क्या पता चल रहा है कि असर्शन जो है कि 53 संडेज हों लीप ईयर में वो 2/7 है, ये तो करेक्ट है. लेकिन जो रीज़न है कि नॉन लीप ईयर में संडे का प्रोबेबिलिटी, एक्स्ट्रा डे जो है उसमें 53 संडे का प्रोबेबिलिटी 5/7 है, वो गलत है. क्योंकि यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर इज़ 1/7. अब हमारा जो असर्शन है वो सही है, लेकिन जो रीज़न है वो गलत है. असर्शन सही और रीज़न गलत कौन से ऑप्शन में है? असर्शन सही और रीज़न गलत है ऑप्शन नंबर सी में. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी. असर्शन इज़ ट्रू बट द रीज़न इज़ फॉल्स. अच्छा क्वेश्चन था, 3 या 4 मार्क के लिए आया होगा ज़रूर एग्जाम में. आई होप यू फाउंड द सोल्यूशन यूजफुल. Please do like, share, comment and subscribe. In case you want me to solve any other questions for you, do put down your queries in the comments below. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.